नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 8 सितंबर बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। महाकाल मंदिर की विस्तारीकरण योजना के तहत किए जा रहे चौड़ीकरण से विश्व हिंदू परिषद की इकाई बेहद खफा है। बुधवार को विश्व हिंदू परिषद ने चारधाम मंदिर में समाजजनों के साथ चर्चा की और महाकाल मंदिर विस्तारीकरण योजना के चौड़ीकरण से लेकर भस्मारती में शुल्क लगाने पर विचार जाने। प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा की मौजूदगी में हुई मीटिंग में प्रशासन की चौड़ीकरण योजना और मंदिर पर लिए जा रहे फैसलों पर गहरी नाराजगी जताई गई। समाजजन का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ने 500 मीटर के दायरे का अतिक्रमण हटाने का कहा है, लेकिन प्रशासन केवल 100 मीटर दायरे में ही चौड़ीकरण कर रहा है। इस दायरे में बड़ी संख्या हिंदुओं की है। चौड़ीकरण से यह आबादी विस्थापित होगी और मंदिर की सुरक्षा के लिए भविष्य में खतरा पैदा हो जाएगा। ऐसे में चौड़ीकरण का यह दायरा या तो बढ़ाना चाहिए या चौड़ीकरण नहीं होना चाहिए। महाकाल घाटी के नीचे स्थित मटन मार्केट को हटाने का सुझाव भी मीटिंग में आया। समाजजनों से मिले सुझाव के बाद विश्व हिंदू परिषद आगे की योजना बनाएगा। इसके तहत प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर योजना को रोकने की बात की जाएगी। प्रांत मंत्री सोहन विश्वकर्मा ने बताया कि समाजजन ने सुझाव दिए हैं, मिले सुझाव के आधार पर आगे की योजना बनाई जाएगी। मंदिर के सौंदर्यीकरण के नाम पर धार्मिक आस्थाओं को खंडित किया जा रहा है। दूसरा, बाबा महाकाल के दर्शन के लिए भक्त लोग बाहर से आते हैं, तो चारों पांच जो रास्ते हैं उनमें मदिरा की मांस की दुकानें हैं। इस पर हमारी आपत्ति है। तीसरा, एक मंदिर के 1 किलोमीटर परे तक चारों ओर जब देखेंगे हम तो 14-15 ऐसी मस्जिदें और बढ़ती जा रही हैं आकार जो अतिक्रमण में हैं, जो आगे जाकर असुरक्षा का कारण बन सकती हैं। 500 मीटर का इनकी विस्तार की योजना थी, पर पता नहीं कुछ विधर्मियों के और दबाव में फिर इन्होंने उसको कम किया, 100 किया। कुल मिला के हमें प्रशासन की मंशा ठीक नहीं लग रही है इस बारे में। तो इन तीनों बातों पर समाज बहुत चिंतित था। शहर में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह जेसीबी लेकर मकान तोड़ने लगे हैं। फर्जी रजिस्ट्री के सहारे जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ऐसी हरकत करने वाले 4 बदमाशों के खिलाफ माधवनगर पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। दरअसल ये मामला मक्सी रोड स्थित मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल की औरा पार्क कॉलोनी का है। यहाँ रहने वाले क्षत्रिय महासभा के प्रदेशाध्यक्ष किशोर सिंह भदौरिया के 15 बाय 40 पर बने मकान को देसाई नगर के गुंडे गजेंद्र गहलोत, गब्बर गहलोत, लक्ष्मण गहलोत, चंद्रशेखर गहलोत ने सोमवार को जेसीबी लेकर ढहा दिया। दरअसल ये जमीन किशोर सिंह ने हाउसिंग बोर्ड से लेने के लिए आवेदन कर रखी है, लेकिन इस जमीन की फर्जी रजिस्ट्री गजेंद्र गहलोत ने भी करा ली थी। ये रजिस्ट्री मानतुंग गृह निर्माण संस्था के शैलेंद्र शुक्ल ने की थी। शुक्ल की औरा पार्क के पीछे ही जिनेंद्र विहार कॉलोनी है। गृह निर्माण मंडल की जमीन की फर्जी रजिस्ट्री होने की शिकायत भी किशोर सिंह ने की है। सोमवार को गजेंद्र गहलोत 20 से 30 गुंडे लेकर औरा पार्क पहुंचा और संबंधित जमीन पर बना मकान ढहा दिया। मकान में किराएदार पुष्पेंद्र था, उसे भी बाहर निकालकर जमकर पीटा। बीच बचाव करने गए किशोर सिंह भदौरिया और उनके परिवार के साथ भी आरोपियों ने जमकर मारपीट की। भदौरिया की शिकायत पर पुलिस ने 4 बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। किशोर भदौरिया ने बताया कि गजेंद्र गहलोत, उसका बेटा गब्बर गहलोत 20 से 25 गुंडों के साथ आया और जेसीबी से मकान तोड़ दिया। उसने घर में घुसकर लोगों को मारा। भदौरिया ने कहा कि गजेंद्र क्षेत्र का कुख्यात गुंडा है, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उसका मकान जमींदोज होना चाहिए। हम उस पर कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे। यहाँ पर हाउसिंग बोर्ड का ये बगल में मेरा प्लाट है, उसके अतिरिक्त जो ये ज़मीन है 15 बाय 40 की, ये हाउसिंग बोर्ड की है और इसके लिए जो कि पड़ोस के लोगों को विधिवत आवंटन करने का अधिकार हाउसिंग को है। मैंने उसका जो है वो विधिवत उस पर अप्लाई किया हुआ है। तो इसमें गजेंद्र गहलोत, गब्बर गहलोत और उसके लड़के और अन्य 20-25 लोग अचानक सोमवार के दिन आए जेसीबी लेकर और इन्होंने जो है पूरा ये बाउंड्री वाल और आप कमरा और कमरे के अंदर जो अलमारियाँ, गोदरेज की सामान, किराएदार उसके अंदर था उसका पैसा, ये सब तोड़फोड़ करके और बिल्कुल डकैती के हिसाब से लूट के ले गए। मुख्यमंत्री से भी अपने परिवार सहित जो है वहाँ गुहार लगाएंगे जब मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम भू माफिया और जो असामाजिक तत्व उनको जड़ से बाहर करेंगे। प्रशासन को इस पर तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। बरसों से सरकारी जमीनों को अपने बाप का माल समझकर करोड़ों की हेराफेरी करने वाले गुंडे गोपाल बैरागी ने अब लोगों की निजी संपत्तियों को भी हड़पना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक मामले में पीड़ित पक्ष ने गोपाल बैरागी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है।
दरअसल पार्वती पति परमानंद ज्ञानानी ने एसपी को लिखित शिकायत करते हुए बताया कि मालनवासा में उनके भूखंड क्रमांक 13 व 14 पर गोपाल बैरागी ने कब्जा कर रखा है। यहाँ हम दर्शकों को बता दें कि गोपाल बैरागी नाम का यह गुंडा लंबे समय से सरकारी जमीनों की हेराफेरी करता रहा है। यही नहीं, लोगों के निजी भूखंडों को भी उसकी गैंग बड़े ही शातिर ढंग से हड़प लेती है। गोपाल के खिलाफ नानाखेड़ा पुलिस ने फर्जी तरीके से भूखंड हड़पने का मामला भी दर्ज कर रखा है, लेकिन इस गुंडे की कारगुजारियों पर रोक लगाने में प्रशासन नाकाम रहा है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि गोपाल ने करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर बड़ी कॉलोनी काट दी। कुछ समय पहले एक जांच में यह स्पष्ट हो चुका था कि गोपाल व उसकी गैंग जमीनों को हड़पने का खेल बड़े पैमाने पर खेल रही है, लेकिन इसके बावजूद उस पर कोई मजबूत एक्शन नहीं लिया गया। नतीजा ये हुआ कि गोपाल की हरकतें लगातार बढ़ गई। अब देखना यह है कि माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही करने का दम भरने वाला प्रशासन इस गुंडे के खिलाफ क्या एक्शन लेता है। और हमारा जो है एक प्लॉट मालनवासा में 13-14 नंबर 2 प्लॉट है वहाँ पर, और मेरी मदर के नाम से वो हमने परचेस किया था, जो कि गोपाल बैरागी नाम के जो भूमाफिया है उसके घर के बिल्कुल लगा हुआ प्लॉट है। तो उसने कई बार वहाँ पर अतिक्रमण करने की कोशिश भी की, बीच में अड़चन पैदा की और उनको डरा धमका के मजदूरों को भगा दिया कि हम यहाँ पे आपको आने नहीं देंगे, काम नहीं करने देंगे और ये मेरा प्लॉट है, और अपना कब्जा उन्होंने बताने की कोशिश की, जो कि सरासर गलत है। और इसलिए हमने एसपी साहब को भी इसके लिए आवेदन पेश किया है, और इसी प्रकार हम चाहते हैं, पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि वो हमारी मदद करें। और इस भूमाफिया जो कि इसने पहले भी हमारी जानकारी में यह है कि उसने कई ज़मीनों पर कब्जा किया है, अवैध कब्जा किया है, तो हम पुलिस प्रशासन से चाहते हैं कि वो कड़ी कार्रवाई करें इस भूमाफिया के खिलाफ, और हम लोगों को सुरक्षा भी प्रदान करें। राजमाता विजयराजे सिंधिया खेल परिसर नानाखेड़ा में आखिरकार बुधवार को सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भूमि पूजन हो ही गया। उमस भरी गर्मी के बीच हुए आयोजन में खेल मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया को कहना पड़ा कि डॉक्टर मोहन यादव जैसा नेता नहीं देखा। उन्होंने पीछे पड़ कर भूमि पूजन कराया। खेल मंत्री बुधवार को वर्चुअली भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुई। उन्होंने उज्जैन में मलखम अकादमी शुरू करने की इच्छा भी जाहिर की। सिंधिया ने कहा कि मलखम से उज्जैन में अच्छे खिलाड़ी निकले हैं, यहाँ अकादमी बनाई जा सकती है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, विधायक पारस जैन सहित बड़ी संख्या में खेल जगत से जुड़े लोग उपस्थित थे। गौरतलब है कि ट्रैक का भूमि पूजन 3 अगस्त को होना था, लेकिन शिवपुरी में भारी बाढ़ के कारण तब खेल मंत्री ने कार्यक्रम निरस्त कर दिया था। स्वर्गीय राजमाता सिंधिया नानाखेड़ा स्टेडियम में आज ये जो भूमि पूजन हुआ, इस अवसर पर हमारे यशस्वी विधायक पूर्व मंत्री माननीय पारस जैन साहब, हमारे एसपी साहब और हम सब ने, यह सिंथेटिक ट्रैक का माननीय मुख्य अतिथि के रूप में यशोधरा जी वर्चुअल रूप से जुड़ी थी, इसका भूमि पूजन हुआ और एक नए खेल युग की शुरुआत हुई है। ये खेल का स्टेडियम अपना अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, जिसमें वर्तमान में भोपाल के बाद सेकंड ये एथलेटिक्स ट्रैक का ये अच्छा अद्भुत एक हमारे यहाँ नया निर्माण होने वाला है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे प्रकार के खेलों के मैदान के लिए, जैसा मंत्री जी ने भी उल्लेख किया और हम भी प्लान कर रहे हैं, आने वाले समय में खेलों को लेकर उज्जैन अब किसी पे निर्भर नहीं रहेगा, वो सब प्रकार के खेल यहाँ खेले जाएंगे। नागदा की अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा दी है। उस पर 1000 का अर्थदंड भी लगाया है। दरअसल 1 सितंबर 2019 को रिश्तेदार के घर से खाना खाकर लौट रही नाबालिग को गांव के भालू सिंह ने पकड़ लिया था। उसने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और किसी को भी घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग निकला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। फिटनेस को लेकर बहुत ही सावधान रहने वाले आईजी संतोष कुमार सिंह बुधवार को अचानक कंट्रोल रूम पहुंच गए। उन्होंने कंट्रोल रूम में खड़े होकर शहर के प्रमुख स्थान के फुटेज स्क्रीन पर देखे। कंट्रोल रूम के मुआयने के दौरान एसपी सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने उन्हें सारी जानकारी दी। कंट्रोल रूम का मुआयना करने के बाद आईजी ने पुलिस अधिकारियों से परिचय प्राप्त किया और उनके कार्य क्षेत्र की जानकारी ली। रोजाना 35 किलोमीटर दौड़ने वाले आईजी ने अधिकारियों को बेहद मुस्तैदी के साथ काम करने की सीख दी। नवागत आईजी साहब ने आज हमारे क्या कहते हैं सभी अधिकारियों से बैठकर जिले की जो परिस्थिति है, जो आगे आने वाला त्यौहार है, उस त्योहारों को लेकर महत्वपूर्ण मार्गदर्शन दिया है और पुलिसिंग को लेकर जो उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं उसके संदर्भ में भी चर्चा की गई है। आगे आने वाले त्योहारों के दौरान हम उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उसके अनुरूप व्यवस्था लगाकर उसको सुचारू रूप से और सुविधाजनक लोगों तरीके से त्यौहार मनाया जाए, उसकी पूरी व्यवस्था। उनका विजिबल पुलिसिंग पर जोर रहा है और खासकर जो अपराध जब कभी हो तो उसको तत्काल ही उसको एड्रेस करके तत्काल ही उस पर डिटेक्शन हो, इसके पर साहब के निर्देश मिले हैं। फ्रीगंज की पुरानी सब्जी मंडी में स्थित जीएस अकादमी कोविड काल में नए कीर्तिमान गढ़ रही है।
कोचिंग संस्थान में कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरह पालन करते हुए पढ़ाई कराई जा रही है। रोजगार कार्यालय के पास स्थित एकेडमी के संचालक गौरव श्रीवास्तव हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को कई सुविधाएं प्रदान की हैं। इनमें फ्री नोट्स, फ्री किताबों के साथ फ्री एंड्रॉइड एप्लीकेशन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। पढ़ाई के साथ बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के लिए हर साल पिकनिक का आयोजन भी किया जाता है। इसके साथ ही शैक्षिक विजिट, हर महीने रेगुलर सेमिनार भी किए जाते हैं। छात्रों को CPCT, बेसिक कंप्यूटर और टैली जैसे रोजगार उन्मुखी विषयों की 100% प्रैक्टिकल क्लास उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि छात्र आज के माहौल के हिसाब से कंप्यूटर में दक्ष बन सकें। अब आप देखेंगे 35 किसके बीच में आ रहा है? 27 और 64 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो 27 और 64 के बीच में अगर आ रहा है तो छोटा नंबर कौन सा है? सर, पिछला सत्र ने हमें बहुत कुछ सिखाया। पिछला जो सत्र रहा कोरोना के कारण हमें कई नई चीजें सिखा के गया है। कोरोना के कारण कोचिंग क्लासेस ऑफलाइन तो नहीं चल पाई, पर हमने इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए हमारा एंड्रॉइड ऐप लॉन्च किया और जैसे ही लॉकडाउन लगा हम हमारी सारी क्लासेस को हमने हमारे एंड्रॉइड ऐप पे शिफ्ट कर दिया। बच्चे घर बैठ के हमारी ऑनलाइन क्लासेस से रेगुलर क्लास पढ़ते रहे और उसी का फायदा ये हुआ कि रिसेंटली पॉलिटेक्निक के 3 स्टूडेंट्स का कैंपस प्लेसमेंट हुआ है, जो हमारे पास कैंपस की प्रिपरेशन के लिए आए थे। और हमारे पास डिफरेंट कैटेगरी के अलग अलग स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी पढ़ाते हैं, कंप्यूटर के लिए CPCT भी कराते हैं, बेसिक कंप्यूटर के लिए भी अपने पास लैब है, बहुत अच्छी डेवलप्ड लैब है जहाँ पे बेसिक कंप्यूटर की तैयारी, बेसिक कंप्यूटर सीखते हैं बच्चे, CPCT की तैयारी करते हैं। PGDCA DCA भी महाकाल लाल चतुर्वेदी से यहाँ पे हम करवाते हैं। और करंटली हम SSC GD और MP पुलिस की बैच को रन कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ पे एक बार जो एडमिशन ले लेते हैं, हमारा उद्देश्य होता है कि वो यहाँ से सिलेक्ट होके जाए। जैसा कि हमारा ध्येय वाक्य है कि आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है, तो एक बार जो बच्चा अपने यहाँ पे एडमिशन लेता है, हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसका सिलेक्शन 100% हो। यहाँ से हम सारे नोट्स उसे प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे इस टाइप का एक बैग उसको प्रोवाइड किया जाता है, इसके अंदर सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। तो जो भी सुविधाएं बच्चों को दी जानी चाहिए वो कम से कम फीस में हम कोशिश करते हैं कि उनको प्रोवाइड करें। यहाँ पे कोरोना के पहले तो हम यहाँ पे बच्चों को लाइब्रेरी भी प्रोवाइड करते थे, बच्चे दिन भर यहाँ बैठ के अपनी तैयारी करते थे और इसी का रिजल्ट होता था कि हमारे अधिकतर बच्चे प्लेस हुए हैं। हम पिछले 11 सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं और 11 सालों में लगभग हमारे 375 से ज्यादा बच्चों का अलग अलग सरकारी संस्थाओं में सिलेक्शन हुआ है। अधिकतर बच्चों का MP पुलिस, MP SI, आर्मी, SSC GD, बैंकिंग, पटवारी, इन सभी परीक्षाओं में सिलेक्शन हुआ है। और इस आने वाले दौर में या आने वाले भविष्य में हम यही कामना करते हैं कि अब कोरोना काल से हमें छुट्टी मिले और सारी चीजें फिर से वैसी ही चालू हो जाए जैसी पहले हुआ करती थी। हालांकि अभी जो बैचेस चल रही हैं उसमें हम कोरोना गाइडलाइन का पूरा ध्यान रख रहे हैं। बच्चे मास्क और सैनिटाइजर का यूज करके ही क्लास में बैठते हैं। त्योहारों का सीजन शुरू होने से पहले ही सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इसके मुताबिक केवल 30 फीट चौड़ा और 45 फीट लंबा पंडाल ही बनेगा। प्रतिमा विसर्जन में केवल 10 लोग ही शामिल होंगे। धार्मिक कार्यक्रम केवल बंद परिसरों में होंगे। डीजे नहीं बजेगा और POP की प्रतिमाएं बैन रहेंगी। कोविड प्रोटोकॉल के तहत धार्मिक आयोजन केवल बंद परिसर में ही होंगे। सार्वजनिक स्थानों पर आयोजन नहीं होंगे। आयोजन के दौरान पटाखे और आतिशबाजी नहीं होगी। किसी भी धर्म, व्यक्ति, संप्रदाय, जाति, समुदाय, सांस्कृतिक एवं समाज के विरोध में नारे नहीं लगाए जाएंगे। अलगधाम नगर में रहने वाले यूको बैंक के रिटायर मैनेजर ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए। उनसे ठग ने मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराया और खाते से 1,40,000 रुपए निकाल लिए। दरअसल 70 साल के अशोक गुप्ता यूको बैंक में मैनेजर थे। उनके पास विजय वर्मा नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने गुप्ता से मोबाइल में टीम व्यूअर, क्विक सपोर्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करने को कहा। जैसे ही गुप्ता ने एप्लीकेशन डाउनलोड की और उसमें बैंक अकाउंट और ATM कार्ड की जानकारी फिल की, उनके खाते से 1,40,000 रुपए निकल गए। अशोक गुप्ता ने नीलगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। शेयर मार्केट में रुपया डबल करने का झांसा दे एक महिला ने एक व्यक्ति को 43,000 रुपए की चपत लगा दी। रतन एवेन्यू में रहने वाले संजय सिंदल पिता मदन लाल को 3 साल पहले पूजा नाम की महिला का फोन आया था। पूजा ने संजय को शेयर मार्केट में निवेश करने की सलाह दी। बताया था कि 3 साल में रुपए डबल हो जाएंगे। पूजा के कहने पर संजय सिंदल ने 43,000 रुपए का निवेश कर दिया था। टाइम लिमिट पूरी होने पर संजय ने जब पूजा से संपर्क किया तो उसने रुपए लौटाने से इनकार कर दिया। सिंदल ने पूजा और उसके साथी अमित व जितेंद्र के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोपी भोपाल के रहने वाले हैं।
वर्दी के साथ हमदर्दी स्लोगन को बुधवार को महिदपुर के एक सब इंस्पेक्टर ने ठेंगा दिखा दिया। सब इंस्पेक्टर की बोलेरो ने एक बाइक पर सवार 3 लोगों को टक्कर मार दी। हादसे में बुरी तरह घायल महिला को अपनी गाड़ी से अस्पताल भेजने के बजाय सब इंस्पेक्टर ने ऑटो में बैठाकर रवाना कर दिया। रास्ते में महिला ने दम तोड़ दिया। सब इंस्पेक्टर गाड़ी लेकर भाग निकला। दरअसल महिदपुर रोड से जितेंद्र सिंह मां आशा देवी और बहन पूजा के साथ नागदा आ रहा था। इसी बीच उसकी बाइक को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। बोलेरो पटेल नाम का सब इंस्पेक्टर चला रहा था। गाड़ी पर पुलिस का लोगो भी लगा था। पटेल अपनी गलती मानने के बजाय रोब झाड़ने लगा। सब इंस्पेक्टर पहले घायलों को महिदपुर रोड के एक निजी अस्पताल में ले गया। यहाँ महिला की हालत गंभीर बताए जाने पर वह गाड़ी से महिला और उसके परिवार को लेकर नागदा पहुंचा। नागदा में घुसते ही बाईपास पर खड़े ऑटो ड्राइवर को बुलाकर उसने आशा देवी और परिवार को जनसेवा अस्पताल रवाना कर दिया। इसी बीच उसने सुधरने के लिए गाड़ी गैराज पर खड़ी कर दी। जितेंद्र जब मां को लेकर अस्पताल पहुंचा तब तक उसकी मौत हो चुकी थी और टक्कर मारने वाला सब इंस्पेक्टर गायब हो चुका था। जितेंद्र ने सड़क हादसे की रिपोर्ट नागदा थाने में दर्ज कराई है। फिलहाल पुलिस ने 0 पर कायमी कर जांच के लिए मामला महिदपुर रोड पुलिस को भेज दिया है। हम लोग यहाँ से कड़े वाली माता जी जा रहे थे घूमने के लिए, हरिद्वार को जाते हैं, तो इस बार भी तय रहते हैं कि महिदपुर रोड पे एकदम तीसरी गाड़ी एकदम जो है तेज स्पीड में, तो मम्मी और हम सब गिर गए थे। वो हम गिर थे, तो जो भागने की कोशिश भी कर रहे थे, जो आके जो सभी खट्टा हुआ थी उन्होंने वहाँ पकड़ा हुआ, क्योंकि गाड़ी में यहाँ तक लेके आए ना राजस्थान में उन्होंने अपनी गाड़ी बंद कर दी है। वो तो गाड़ी ख़राब हो गई मेरी, आप लोग ऑटो में चला ये देखेगा, तो ऑटो में वो भाईजान आ रहे उनके ऑटो में फिर लेके आए, उनको गाली गलौज कर रहे थे पुलिस वाले। हाँ, चमका भी ऑटो लगे कुछ नहीं, डरा तो बोले कि कुछ नहीं हुआ क्या, बोले सब ठीक हो जाएंगे क्या। बोलेरो आके रुकी बाईपास पे साइड में आके रुकी, बोला ऑटो लेके आओ इधर। मैं गया ऑटो लेके, उन्होंने बोला कि एक्सीडेंट केस है, उठा के नहीं चलो रखो अंदर ऑटो में, तो उतरा फटाफट उतारा, लेडीज़ को उतारा, भारी लेडीज़ थी। पुलिस वालों ने उन्होंने हाथ पिन लगाया जो लेके आए थे। पुलिस वाले जो अंकल थे उन्होंने बोला कि चलो जनसेवा में आ रहा हूँ पीछे। उन्होंने ये बोला तो मैं गाड़ी लेके चला गया सीधे जनसेवा ऑटो लेके। अब वो अकेले ही थे, मतलब वो कल अकेले ही थे बस। वो एक जने आया था गाड़ी में, हाथों हाथ बुलेरो में उतार के और ऑटो में बिठा दिया था उन्होंने मेरी। हाँ, ड्रेस में ऑन ड्यूटी ड्रेस में थे, मतलब पटेल करके नाम है, कोई महिदपुर रोड के है। महिदपुर रोड में दोपहर में एक घटना घटित हुई है कि एक मोटरसाइकिल से दुर्गापुरा के महिला, उसकी बच्ची और लड़का जा रहा था, तो महिदपुर रोड थाना क्षेत्र में घटना हुई है जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है और इलाजरत हेतु वो यहाँ पे जनसेवा में आई थी, तो जनसेवा में एक्सपायर हुई। उसकी बॉडी में महिला है श्रीमती आशा देवी, उम्र करीबन 40 साल, दुर्गापुरा की। एक्सपायर होने के उपरांत वो CH में आई, CH नागदा में, जहाँ पे मर्चरी रूम में उसका PM हुआ डॉक्टर द्वारा किया गया और थाना नागदा द्वारा PM कराकर 0 पे मर्ग कायम करके असल डायरी अग्रिम जाँच हेतु महिदपुर रोड भेजी गई। आयुष विभाग के डॉक्टर अमर सिंह राठौर ने उत्कृष्ट विद्यालय में छात्रों को होम्योपैथी से उपचार के फायदे बताए। साथ ही उपस्थित लोगों को जागरूक भी किया। इस दौरान प्राचार्य प्रमोद अग्रवाल और रेड क्रॉस सोसाइटी की प्रभारी श्रीमती कुंजदीप चौहान भी उपस्थित थी। आयुष से स्वास्थ्य विषय पर 32वीं बटालियन परिसर में व्याख्यान कार्यक्रम हुआ। डॉक्टर मनीषा पाठक ने बताया कि इस दौरान मलेरिया रोधी होम्योपैथी औषधि का वितरण किया गया। करीब 1500 लोगों को खुराक दी गई। जन अभियान परिषद ने बसंत विहार हनुमान मंदिर परिसर में कोरोना वॉलंटियर्स की मीटिंग की। जिला समन्वयक सचिन शिंपी ने आगामी कार्य योजना की जानकारी दी। 54 वार्डों को 6 जोनों में बांटकर टीम बनाने पर सहमति बनी। प्रत्येक जोन के 40 कार्यकर्ताओं की टीम बनाने और टीम को प्रशिक्षण देने पर भी बात हुई। माधव कॉलेज में वाणिज्य के प्राध्यापक केशव मणि शर्मा को CM हेल्पलाइन का संभागीय नोडल अधिकारी बनाए जाने पर सम्मान किया गया। वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष मंसूर खान ने शर्मा के काम की प्रशंसा की। तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।